अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है और इसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हम कोई भी शीट्स वगैरह जब हमने बनानी होती हैं, मतलब कि हमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करने होते हैं, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं। और जितनी भी हम कैलकुलेशंस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, वो हम फार्मूलाज के ज़रिए ही कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद हम यहाँ सबसे पहले कोई भी मतलब कि रैंडम वैल्यू लिख लेते हैं। 15 लिखता हूँ मैं, और 15 को हम 15 में मैंने 78 प्लस करने हैं। दोस्तों, जब भी आपने कोई फार्मूला लिखना है तो उससे पहले आपने इक्वल ज़रूर लगाना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी फार्मूले स्टार्ट होते हैं कि स्टार्ट में हमेशा इक्वल का साइन ज़रूर आता है। तो हम इक्वल लगाते हैं। उसके बाद हमने सम करना है तो हम सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, एक बात कि जब आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है, उसका सेल सेलेक्ट करना है, आपने वो वैल्यू नहीं लिखनी अंदर। उसके बाद हम प्लस लिखेंगे और हम दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इंटर। ये देखें दोस्तों, इसका हमारे पास 93 आंसर आ गया है। इसी तरह अब हम 93 में 45 को माइनस करेंगे। 93 में से 45 को हम माइनस करते हैं तो इसके लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम सम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सम सिर्फ हमने प्लस करना था तो इसलिए हमने लिखा। यहाँ पर हमने माइनस करना है तो हम सिंपली ब्रैकेट लगाते हैं, सेल को सिलेक्ट करते हैं, माइनस दूसरी सेल को वैल्यू को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखें दोस्तों, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम 45 में से 78 को प्लस करेंगे और फिर हम इसे माइनस कर देंगे 15 से। इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट, पहली वैल्यू, इसको हमने प्लस करना है 78 से, और फिर हमने इनको माइनस कर देना है सॉरी, इधर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी जी। इसके बाद हम माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। कोई भी रैंडम वैल्यू लिखेंगे, इक्वल का साइन, ब्रैकेट, पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम डिवाइड करते हैं कोई भी वैल्यू।
ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। अपने मेज़बान जवाद खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।